गर्मी के मौसम में आपको कोई नौकरी करना पड़ती तो कौन सी नौकरी पसंद करती है? एसी में बैठने वाली होती है। किसी ऐसे महकमे में होता है जहाँ पे किसी बंदे की अथॉरिटी होती है। ये जो उनसे पुल वगैरह होते हैं उनके ठेकेदार बनता हूँ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਖੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। 10 ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ बढ़ के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। जी नाज़रीन, आज मैं लोगों की ख्वाहिशात के बारे में पूछूंगी कि इस शदीद गर्मी के मौसम में अगर उनको जॉब मिलती तो वो कौन सी जॉब करना पसंद करते हैं। ख्वाहिश है, ख्वाहिश का इजहार तो कर ही सकते हैं। तो आइए जानते हैं लोगों के दिलचस्प जवाबात। हमारा शुक्र अल्लाह का अपना काम है, हम वही कर रहे हैं। अल्लाह इतनी नौबत ना लाए हमारे पे, हम तो ये दुआ करेंगे हम। हाँ, अगर वैसे कोई एसी वाली कोई जॉब कोई नहीं वो बंदा और सुस्त हो जाता है। यहाँ पे तो चलता फिरता रहता है ना बंदा, वो और सुस्त हो जाएगा एसी वाली जॉब। जो एसी में बैठ के जॉब करते हैं वो बस हर एक का अपना पेशा है, काम है, वो करते हैं उनकी। वैसे ये बताएं कि जो एसी वाली जॉब मिलती है वो किन को मिलती है? वो किन को मिलती हैं? वो सिफारशियों को भी, कुछ पढ़े लिखों को भी, इसी तरह होता है। वैसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दें, अगर आपको जॉब करनी पड़ती तो कौन सी नौकरी करते? वैसे मेरा माइंड नहीं है जॉब का, लेकिन अगर होती भी ना तो किसी ऐसे महकमे में होता जहाँ पे किसी बंदे की अथॉरिटी होती है। हाँ साढ़े थल्ले बंदे काम कर। हाँ, ये होता। अच्छा आंटी, ये बताएं कि अगर इस गर्मी के मौसम में आपको कोई नौकरी करना पड़ती तो कौन सी नौकरी पसंद करती हैं? कौन सी नौकरी पसंद करते हैं? जो एसी में बैठने वाली होती है। एसी में बैठने वाली एसी का अपना है, अपना मज़ा है। एसी की मतलब कि ठंड देता है कि दिल को सुकून देता है, ठंडक पड़ती है, सारे गम भूल जाते हैं। मतलब है खुली फिजा नहीं नहीं, ये तो अल्लाह की तो सबसे बेहतर है, लेकिन वो एक अल्लाह ताला ने हमारे गरीबों के लिए वो भी तो बनाया है ना। एसी के नीचे पे नाम ही बड़ा है, बस गरीब दे दे के खुश होंगे, अमीर बह के साह लेंदे ने। अच्छा ए दसो कि एसी की नौकरी करने वास्ते की करना चाहिए? बेटा कभी की थी तो नहीं, पता नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे ज़हन से की यही आता है कि वो फिर पढ़ी लिखी लड़कियों को रखते हैं, उनके लिए बेहतर है एसी वाली। जो ज़रा माड़ी बेचारी होती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो बेचारियों को ज़रा काम वाली नौकरी मिल जाती है जहाँ पे एसी उसी नहीं होते, ये हो जाता है। वैसे तो कदी कदी दिल करता है कि इस गर्मी च उठ के कोई एसी वाली दुकान च भी बैठ के बैठिए बंदा बैठ जाइए, स्याल ले लीदा, बाजार आए जहाँ एसी लगा होगा बैठ जाते हैं सुकून से। कितनी देर में बैठ 10-15 मिनट बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए, की फील होता है? यही होता है कि आए ठंड पड़ गई, दिल का जानो दिल ही नहीं करता। मंजी होते डाल यही दिल करता यही रह पहने। यही इधर क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, सौदा लेने आई थी। तो गाना शाना सुना दो, आंदा गाना। गाने तो बड़े। वाह जी वाह, सानू सिंगर भी मिल गई। ਤੁਹਾਡੇ बाजार है बेटा, कोई नहीं, इकट्ठे कोई नहीं होंगे, आपस च सुन लांगे। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से मेरे ख्वाबों में जो बस रहा है वो खुदा तो नहीं पर ज़माने में सबसे जुदा है। गर्मी के मौसम में अगर आपको कोई नौकरी करना पड़े तो कौन सी नौकरी करना पसंद करोगे? ये अपना काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहाँ क्या काम? ये मेरा अपना अड्डा इधर। नौकरी मतलब पसंद नहीं है, कोई एसी वाली भी जॉब मिले तो? वो तो फिर किस्मत है ना, मिल गई तो मिल गई। मतलब एसी का नाम सुनता ही मैट्रिक किया, कोई शक्कर नहीं, ये काम कर रहे हैं, मैट्रिक वाले को जॉब नहीं मिलती, कोई हिसाब नहीं है, एसी वाली जॉब नहीं मिलती। कोई चक्कर नहीं। एसी वाली जॉब किन को मिलती है? बस जिनके पास थोड़े पैसे वगैरह हो के थोड़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो उनको मिल जाती है। तो आपको शौक नहीं था कि मैं भी फिर पढ़ लूँ? 10 ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ बढ़ के ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਖੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। BSc की हुई 1985 में शालीमार कॉलेज से। बैडलक हुई है 2 दफ़ा नौकरी की।
पहली दफ़ा 1988 में बेनज़ीर आई थी, रेलवे के अंदर स्टोर कीपर की बात हो गई है, सबके साइन हो गए हैं। जिस ऑफिसर के मातहत काम करना था वो ऑफिसर नहीं मिल रहा था, मिला उसने कहा कल ही तो परसों आपकी फ़ाइल मैं मुकम्मल कर दूँगा। दूसरे दिन ही गुलाम शाह खान ने बेनज़ीर की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, हमारा काम बीच में फिर लगा ही नहीं, अभी तो काम बीच में ही रह गया। दूसरी दफ़ा फिर बेनज़ीर आई है, फिर मेरा वापडा के अंदर बातचीत हुई है, वो भी मेरा इसी तरह ही हुआ है। अब 2022 में मेरा यूक्रेन का वीज़ा लगा हुआ था, टिकट मेरी ओके थी। मेरा क्लास फेलो मेरा ब्रदर यूके में होता है, उसे 40 साल हो गए हैं। तो यूक्रेन लड़की के साथ मेरा फेयर हो गया, उसने फिर स्पॉन्सर उधर से भेजा था यार। उसकी 4 शादियाँ हुई थी, लड़के की चारे नाकाम। उसकी एज थी और 28 ईयर। हमारी बातचीत हो गई, उसने मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? कोई 1.5 साल। वो भी मेरे दोस्त की वजह से। आप मतलब बाई जाने के चक्कर में फेयर किया है यहाँ? नहीं वैसे ही सच्ची वाला भी मोहब्बत? सच्ची वाला। इस बात का मेरी वाइफ को भी पता है, मैं अपनी वाइफ के पास बैठकर व्हाट्सएप के ऊपर उससे बातचीत करता था। गुस्सा नहीं आता सी वाइफ? दोस्त मेरे का टिकट थी 20 और 25 फरवरी की, मेरी थी 27 की। उसने यूके से यूक्रेन जाना था, उसने कहा कि मैं 25 को जाऊंगा, आपकी फ़्लाइट होगी 27 की, मैं फिर आपको उधर से एयरपोर्ट ले लूँगा। 23 को रूस ने यूक्रेन के साथ जंग लगा दी, हमारा फिर खाना खराब हो गया। फिर आगे से सी चोला ते लगे हुए हैं बेटा। अच्छा फेयर कितों तक रहा? वो तो चलो व्हाट्सएप ते फेयर सी। 1.5 साल 58 ईयर मेरी एज हो गई है। 2 साल बाद मिल जानी सी नेशनैलिटी। जब नेशनैलिटी मिल जानी सी फिर मैं उसे यूके ले जाता, 5 साल वहाँ पर गुजारता। 65 ईयर हो जानी थी, फिर 19,000 वजीफ़ा डॉलर का मेरा लग जाना था ओल्ड एज का। मतलब डॉलरों से खेलना सी। फिर मुझे दाल चौल पकाने की ज़रूरत ही नहीं रहनी थी। तो याद करती है उस अपनी कहानी को? करते हैं, अब भी मेरी बातचीत होती है। मतलब फेयर चल रहा है अभी भी? चल रहे हैं बेटा। उसी के साथ बेटा, ये कोई गलत काम नहीं है। शादी करनी है, शरीयत का निकाह है, गैर मुस्लिम को मुसलमान करें, ये भी सवाब है। 2 बेटियां 2 बेटे, सबकी शादी कर दी है। मैं 2 तो पोतों वाला हूँ। वाइफ ने कहा है, मेरे ब्रदर ने ला ने सब ने कहा बेटा भाई आप करें शादी। तो फिर कब जा रहे हैं भाई आप? जब ये जंग ख़त्म होगी तो तब ही जाएंगे ना यूक्रेन के। आपके सारे अरमानों पे हर दफ़ा पानी फिर जाता वो अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। एक प्लान इंसान करता है, एक प्लान वो करता है। मैं माशाल्लाह ज्वेलरी की जॉब कर रहा हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहा हूँ। नहीं वैसे शॉप मतलब वो अपनी चॉइस की कोई ख्वाहिश होती, कौन सी ख्वाहिश? मैं ज़्यादातर ये जो उनसे पुल वगैरह होते हैं उनके ठेकेदार बनता है उनका। पुल के ठेकेदार? हाँ जी। मतलब एसी की जॉब में बैठना पसंद नहीं है? पुल की जॉब, पुल का मतलब ठेकेदार होना, ये क्या इसमें क्या है? वो आम की भलाई करना चाहते हैं। पुल बना के? जी। आपको कैसा लगता है पुल बना के आवाम की भलाई है? ये जो सी हमारी ये देख सकते हैं आप, ट्रैफिक कितनी जाम होती है। मैं इन चीज़ों से बहुत चिढ़ खाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि रास्ते खुले हों, साफ़ सुथरा माहौल हो। मैं नौकरी वो पसंद करता है जो जहाँ पे एसी लगा होता है, सुकून होता है, चिल होती है दुकान, वहाँ पे कोई भी काम होता है कर लेते। एसी होता है? एसी ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा बन गया हुआ। गर्मी के बगैर गुजारा नहीं है। एसी क्या करता है? एसी सुकून देता है। सुकून देता है? सुकून ऐसा वैसा, एसी के बगैर तो इस गर्मी में तो गुजारा ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात ये है, एसी में जब बंदा चला जाता है तो दुनिया बदल जाती है, आसमान, वो कहते हैं नहीं दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए, वो हिसाब हो जाता है।